नमस्कार दोस्तों। मध्य प्रदेश में नर्सिंग एग्ज़ाम से संबंधित एक अपडेट निकल कर आ रहा है, जिसमें से आप लोग देखेंगे कि जो नर्सिंग का एग्ज़ाम हुआ था उसकी काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है। जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि एमपी स्टेट कंबाइंड बीएससी, जीएनएम नर्सिंग, एएनएम नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, पीबी बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग 2025 यानी जो बीएससी से संबंधित पेपर और टेस्ट हुआ था उसकी काउंसलिंग प्रारंभ हो गई है। ये जो काउंसलिंग है फर्स्ट राउंड है। फर्स्ट राउंड काउंसलिंग ऑफ बीएससी, जीएनएम नर्सिंग, एएनएम नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, पीबी बीएससी नर्सिंग कोर्स यानी बीएससी नर्सिंग सिंपल, एएनएम नर्सिंग और एमएससी यानी जो नर्सिंग में पीजी होता है उन सब का जो पेपर हुआ था और रिजल्ट आया था। इसके लिए आप लोगों को सीट अलॉटमेंट होगी। उससे पहले आप लोगों को काउंसलिंग करवानी है और काउंसलिंग करवाने के बाद आप लोगों को एमपी के जिस कॉलेज में सीट मिलेगी उसमें आप लोगों को एडमिशन लेना है। तो उससे संबंधित आपको जानकारी बताएंगे कि जो इम्पोर्टेंट डेट है कब आपको क्या करना है। तो इसमें सीरियल नंबर दिया है, इवेंट दिया गया है, ड्यूरेशन दिया गया है, नंबर ऑफ डे दिया गया है, यानी आपको कितने दिन का मौका दिया जाएगा किस लिए। तो पहला नंबर है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए है आप लोगों की वेबसाइट है https://DME-MP ऑनलाइन गवर्नमेंट इन, यानी जो नर्सिंग की वेबसाइट होती है वो अलग होती है। यह जो ओपनिंग डेट है 22/9/2025 यानी 22 सितंबर 2025 से 30 सितंबर 2025, 9 दिन के लिए आप लोगों को इसमें समय दिया जा रहा है। और जो एडिट का ऑप्शन है, एडिट प्रोफाइल एंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म डिटेल्स, यानी आप लोग प्रोफाइल में और रजिस्ट्रेशन में जो एडिट करेंगे 22 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में ही करेंगे। तीसरे नंबर में दिया गया है पब्लिकेशन ऑफ वैकेंसी सीट और चार्ट। जो मध्य प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों में जो सीट है, चार्ट है, उसका पब्लिकेशन 29 सितंबर 2025 को एक दिन के लिए किया जाएगा। और चौथे नंबर में दिया गया है पब्लिकेशन ऑफ मेरिट लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट, यानी आप लोगों की जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं, जैसे जो छात्राएं, जो बीएससी नर्सिंग है तो अधिकांश है छात्राओं के लिए होता है। तो जो छात्राएं उत्तीर्ण हैं, जैसे कोई 40 नंबर, कोई 50 नंबर या 60 नंबर पाया है, तो सबको काउंसलिंग करवाना है। तो इसमें 29 तारीख को आप लोगों को उसमें सीट दिख जाएगा। सीट दिखने के बाद अगला दिया गया है चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग बाय एमपी रजिस्टर कैंडिडेट, यानी आप लोगों को चॉइस फिल के लिए अपनी आईडी लॉक करवाना है। सीट जब दिख जाएगी उसके बाद अपनी आईडी लॉक करवाना है। 2 अक्टूबर से 7 अक्टूबर यानी 6 दिन का मौका दिया जाएगा। 7वां नंबर दिया गया है प्रोविजनल अलॉटमेंट रिजल्ट ऑफ फर्स्ट राउंड। जो आपका अलॉटमेंट है 13 अक्टूबर 2025 को आ जाएगा। और 8वां नंबर दिया गया है ओपीटी ऑफ अपग्रेडेशन थ्रू कैंडिडेट लॉगिन ड्यूरिंग अलॉटमेंट लेटर जनरेशन। जो आप लोगों का अलॉटमेंट लेटर है वह 14 अक्टूबर से 18 अक्टूबर के बीच में आप लोगों को उसमें एडमिशन के लिए आप उसमें 14 अक्टूबर से 18 अक्टूबर के लिए आप लोगों को उसमें एडमिशन होगा। जब आप लोगों का प्रोविजनल अलॉटमेंट आ जाएगा तो आप लोगों का एडमिशन चालू हो जाएगा और इसमें रिकॉर्ड वेरिफिकेशन होगा। तो इसमें अगला दिया गया है 9वें नंबर में दिया गया है रिपोर्टिंग एडमिशन एट अलॉटमेंट कॉलेज इन पर्सन फॉर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एंड एडमिशन प्रोसेस, यानी जब आप लोगों का प्रोविजनल में नाम आ जाएगा इसके बाद आप लोग कॉलेज में जाके रिकॉर्ड वेरिफिकेशन कराएंगे। रिकॉर्ड वेरिफिकेशन में आप लोग देख सकते हैं कि जैसे कि जो सामान्य रिकॉर्ड हैं, जैसे 10वीं 12वीं अपना जो रिजल्ट है, और जो कैटेगरी वाले कैंडिडेट होते हैं, छात्राएं हैं, कैटेगरी वालों के लिए सामान्य रहता है कि कोई भी एग्ज़ाम हो या कोई भी पेपर हो उसमें आप लोगों को जाति प्रमाण पत्र लेके जाना पड़ता है। जाति, आय, निवास, अगर जो आप लोगों को उसमें रिजर्वेशन का फ़ायदा लेना है तो कास्ट सर्टिफिकेट तो ज़रूरी है, उसके साथ साथ कहीं कहीं निवास और आय भी मांगा जाता है, इसलिए आप लोगों का तीनों रिकॉर्ड होना चाहिए।
और लास्ट नंबर दिया गया है ऑनलाइन रजिस्टर काउंसलिंग ऑफ एडमिशन एट कॉलेज लेवल, यानी अगर आप लोगों को नर्सिंग में आप लोगों का नाम हो जाता है, आप लोग उसमें एडमिशन ले लेते हैं, इसके बाद ये लगता है कि हमको नर्सिंग नहीं करना है, तो आप लोग 14 अक्टूबर से 18 अक्टूबर के बीच में आप लोग उसमें अपना एडमिशन है कैंसिल करवा सकते हैं। यह है मध्य प्रदेश में नर्सिंग एग्ज़ाम में काउंसलिंग से संबंधित फर्स्ट राउंड के लिए जानकारी है। इसमें लगभग 2-3 राउंड चलते हैं जब तक कि जो नर्सिंग के कॉलेज हैं सीट नहीं भर जाती है। तो आप लोग जिनका कम नंबर भी है तो काउंसलिंग करवा लें। लगभग 35 से 40 नंबर वालों को भी कॉलेज मिल जाता है। इसमें क्या है, बहुत सारे नीट के छात्राएं शामिल होती हैं जो बीएससी नर्सिंग की अपनी सीट छोड़ देती हैं, जिनका रिजल्ट अच्छा है फिर भी वो सीट छोड़ देती हैं, वो नीट में लग जाती हैं। इसलिए जिन छात्राओं को करना है और उनका नंबर कम आया है तो काउंसलिंग करा लें, अपना रिकॉर्ड लेके जाएं, वेरिफिकेशन करा लें, रिकॉर्ड वेरिफिकेशन करा लें और नाम आ जाता है तो वहाँ एडमिशन ले लें। यह मध्य प्रदेश में नर्सिंग एग्ज़ाम से संबंधित यह जानकारी थी। अगर यह जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।